गाइस यार, आज की इस वीडियो पे मैं आपको दिल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप जिंदगी भर ऐसे आदतों को फॉलो करना चाहते हो जिसके वजह से आप खुद ही अपनी जिंदगी को हर दिन बेकार और बर्बाद करते जा रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप अपनी बॉडी और अपनी ब्रेन और अपनी लाइफ को हर दिन इसी तरह बर्बाद करना चाहते हो? ऑब्वियसली नहीं ना। इसीलिए यार मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो पे मैं जो भी 10 बैड हैबिट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी से निकाल दो। क्योंकि यार ये आदतें दिखने में तो बहुत ही सिंपल और छोटी सी लगती है, लेकिन यार ये लॉन्ग टर्म अगर चलता रहे ना तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। जिसमें से सबसे पहली बुरी आदत है डिस्ट्रक्टिव एपेटाइट। यार सुनो, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है ब्रेकिंग द फास्ट, लेकिन यार आज की भाग दौड़ भरी फास्ट लाइफ में इसे एस्केप करना बहुत ही कॉमन हो गया है। लोग सुबह जल्दी तो उठते हैं लेकिन खाली पेट अपनी स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में निकल जाते हैं, या फिर लोग अपनी ब्रेकफास्ट में ऐसे चीजें खाते हैं जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, जो उन्हें और भी ज्यादा स्लगिश, लेजी और टायर्ड फील करवाता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के स्पोक पर्सन इसाबेल मैपल्स का ये कहना है, सुबह सुबह उठ के खाली पेट ओनली कार्ब्स और शुगर को इंटेक करना, जैसे कि राइस, व्हाइट ब्रेड, आपके सो कॉल्ड सीरियल्स और प्रोसेस्ड फूड आपको कुछ वक्त के लिए तो एनर्जी दे देते हैं बट आपके पूरे दिन को खराब कर देते हैं। इसीलिए मेक श्योर करो कि आपका ब्रेकफास्ट हेल्थी और न्यूट्रिएंट रिच हो और आप कभी भी ब्रेकिंग द फास्ट स्किप ना करो। और फिर एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग सुबह हेवी ब्रेकफास्ट करते हैं और रात को लाइट डिनर करते हैं, यानी कि सुबह ज्यादा खाते हैं और रात को कम, वो लोग बाकियों के मुकाबले ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। नंबर 2, ब्रशिंग योर टीथ आफ्टर ब्रेकफास्ट। यार देखो, आप बिलीव नहीं करोगे पर दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह बैड ब्रीथ से बचने के लिए नाश्ता करने के बाद ही ब्रश करते हैं, क्योंकि उन साइंटिस्टों को ये लगता है कि खाना खाने के बाद जो खाना उनके दांतों के बीच चिपक गया है वो उनके ओरल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए वो नाश्ता करने के बाद ही ब्रश करते हैं, जिससे कि उनकी मुंह से पूरे दिन कोई स्मेल ना आए। और ये चीज सुनने में भी बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप खाना खाते हो तो खाने में कुछ एसिडिक क्वालिटीज होती है और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो आपकी दांतों की ऊपरी परत को कमजोर कर देती है, जिसके बाद जब अपनी ब्रश से आप अपनी दांतों को साफ करते हो तब आप अपनी दांतों को और भी ज्यादा कमजोर करते जाते हो। तो ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही आप ब्रश न करके अगर सिर्फ पानी से अपने मुंह को साफ कर लोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और नंबर 3 है फ्राइंग ब्रेन। हजारों साल की ह्यूमन एवोल्यूशन में ये पहली बार हुआ है कि 80% इंसान सुबह उठ के अपनी फोन चेक करने लगे हैं। लोग ये भूल गए हैं कि हमारा ब्रेन डिजाइन है पीसफुल और शांत स्वभाव के लिए, और इस वक्त आपका ब्रेन हाई लेवल कॉर्टिजोल रिलीज करता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। ऐसा नहीं होता कि आपकी आँख खुली और आपकी नींद गायब। आपको कंप्लीटली जगाने के लिए कॉर्टिजोल स्लोली अपना काम करता है। लेकिन जब आप सुबह सुबह उठ के ही अपना फोन अपने हाथों में लेते हो, आप मैसेजेस चेक करते हो, किसने क्या स्टेटस दिया वो आप देखते हो, अंबानी की बेटे की शादी में कौन कौन आया और क्या क्या हुआ, ऐसी अलग अलग न्यूज, रील्स, शॉर्ट या फिर पोस्ट देखते हो और सुबह सुबह कांस्टेंट स्क्रॉलिंग करते हो, जिससे आपकी ब्रेन में अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। क्योंकि आपका फोन का काम ही तो है कि आपको कॉन्स्टेंटली डोपामिन से बॉम्बार्ड करते रहना। इसी रीजन से आप इस नेचुरल कॉर्टिजोल को रिलीज होने से प्रिवेंट कर देते हो और पूरे दिन थका थका, लेजी और स्लीपी फील करते हो। पूरा दिन क्या करते हो कुछ पता नहीं होता। और यही है नेक्स्ट पॉइंट, नॉट प्लानिंग। ब्रायन ट्रेसी ने एक बार कहा था, एवरी मिनट यू स्पेंड इन प्लानिंग सेव्स 10 मिनट इन एग्जीक्यूशन, दिस गिव्स यू 1000% रिटर्न ऑन एनर्जी। यार गाइस देखो, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ज़िगार्निक इफेक्ट, जो ये कहती है कि हमारी ब्रेन को इनकम्प्लीट टास्क याद रह जाते हैं और जो टास्क कंप्लीट हो जाता है वो हमारी मेमोरी से निकल जाता है। आप एक बार ये सोच के देखो कि जब आप सुबह उठते हो तब आपको वो सारे काम याद आते हैं जो आपको आज करनी है। चाहे आप ब्रश कर रहे हो या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हो या फिर आप रेडी हो रहे हो, आपकी बैक ऑफ द माइंड में ये सभी चीजें चल रही होती है कि आज आपको क्या क्या चीजें करनी है, जो कि अच्छी खासी आपकी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। और अगर आप एक रात पहले ही आपकी पूरी दिन की जो शेड्यूल है उसे प्लान करके रख दो, आपको कब कितने बजे क्या काम करना है, तो नेक्स्ट डे जब आप सोकर उठोगे तब आपके पास पूरे दिन का प्लान होगा जो आपकी काफी मेंटल एनर्जी को सेव करेगा। जब आप एक शेड्यूल बना रहे हो तब आप पूरी तरह से ध्यान रखो कि आप ये 5th मिस्टेक ना करो, जो कि है वेस्टिंग योर पीक एनर्जी टाइम। हम सभी के पास एक इंटरनल क्लॉक होती है जो हमारी पूरी दिन की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट यानी अलग अलग करती है। हमारी एनर्जी पूरे दिन सेम नहीं रहती। आपकी एनर्जी का ग्राफ पूरे दिन में कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे आप पीक अलर्टनेस को अगर नोटिस करो तो वो होता है सुबह। स्लीप साइंटिस्ट डॉक्टर डैन गार्टेनबर्ग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग टाइम में होता है जब हमारे एनर्जी लेवल एकदम पीक पे रहती है। ये वो टाइम होता है जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट और फोकस रह पाते हो। पर हम में से ज्यादातर लोग हमारी इस पीक एनर्जी को ऐसे कामों में वेस्ट कर देते हैं जो हमारे लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते। नंबर
नंबर 6, नॉट टेकिंग सनलाइट। रात में सोते हुए जरा सी भी लाइट आपकी नींद खराब कर देती है, क्योंकि लाइट आपकी नींद को गायब करने का काम करती है। और सुबह सुबह सनलाइट लेने से आपकी ब्रेन में मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं। मेलाटोनिन जो कि आपकी बॉडी में दिन और रात का हिसाब रखता है और आपकी स्लीप शेड्यूल को मेंटेन रखता है, और सेरोटोनिन आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और आपको ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट और प्रोडक्टिव भी बनाती है। हर सुबह सिर्फ 5 से 10 मिनट तक सनलाइट लेने से आपकी बॉडी पूरी तरह से जाग जाती है, आपको विटामिन डी की बूस्ट मिलती है और आपकी मूड भी पूरी तरह से अच्छी हो जाती है। नंबर 6 है अनटाइडी एनवायरनमेंट। कि आज जब आप सोकर उठे तब अपनी बेड को आपने सही किया, अपनी रूम को क्लीन किया। अगर इसका जवाब ना है तो आपने पूरे दिन के लिए अपने आप को एक सिग्नल भेजा कि आपकी लाइफ जैसी है वैसी ही आप जीना चाहते हो, आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो हर दिन आपको पहला स्टेप लेना होगा, वो है कि आपको रोज सुबह उठ के अपनी बेड को सही करना होगा, अपनी रूम को क्लीन करना होगा। पावर ऑफ हैबिट्स के राइटर चार्ल्स डुइगे कहते हैं, सुबह उठ के बस बेड बनाने से ही आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है। सुबह उठ के अपनी बेड बनाने जैसा एक सिंपल चीज एक चेन रिएक्शन की स्टार्ट करता है, जहां आपने सुबह उठ के सबसे पहले एक राइट डिसीजन लिया, आप अपना नेक्स्ट डिसीजन भी सही लेना चाहोगे, जिसकी वजह से आप हेल्थी ब्रेकफास्ट भी करोगे और फिर टाइम से काम को फिनिश करोगे, एक्सरसाइज करोगे। इन सभी गुड हैबिट्स की एक चेन बनना शुरू हो जाएगी जो आप कभी भी तोड़ना नहीं चाहोगे। नंबर 8 है डिस्ट्रॉइंग ऑरा। सर्दियों में गर्म पानी से नहाना कितना अच्छा लगता है, बट ये आपकी मॉर्निंग को बहुत ही खराब कर देता है। गाइस सर, ये समझो कि जब भी हमें सोना होता है तब हमारी बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए, और जब आपको जागना होता है तो उस टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अब चाहे सर्दी हो या गर्मी, जब आप गर्म पानी से नहाते हो तब आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट एक्चुअली हीट के एक्सपोजर में आने से आपकी बॉडी नेचुरली कूल डाउन होने लगती है, और गर्म पानी में नहाने के तुरंत बाद ही आपकी बॉडी की जो नेचुरल मॉइस्चर है वो इवापोरेट होने लगता है, तब आपको नींद आने लगता है। इसीलिए आपको सुबह सुबह हॉट शावर नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपनी अलर्टनेस और विल पावर को बढ़ाना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होता है कि आप सुबह उठ के कोल्ड शावर लो। और हाँ, अगर सर्दी है तो आपको कोल्ड शावर में नहाना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा गर्म पानी में भी नहीं नहाना चाहिए। आपको सर्दियों में नॉर्मल या फिर गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, लेकिन गर्मियों में कोल्ड शावर जरूर लेना चाहिए। नंबर 9 है स्लीप प्रोग्रामिंग। अगर हम आपसे पूछे कि कल रात आप कैसे सोए थे, क्या आप सुबह वेल रेस्टेड और एनर्जेटिक फील कर रहे थे? मेजोरिटी ऑफ इंसान इसका आंसर देंगे नो। एंड गेस व्हाट, आप जैसे सोच रहे हो उसे ही आपका ब्रेन सच मान लेता है। अगर आप खुद से यही कंप्लेन करते हो कि यार कल रात बहुत ही लेट से सोया था और सुबह जल्दी भी उठ गया, मैंने तो प्रॉपर नींद ही नहीं ली, मैं सिर्फ 5 घंटा सोया हूँ, अब तो मेरा पूरा दिन खराब ही जाना है, तो आप सही हो। अगर आप खुद को इतना नेगेटिवली ट्रीट करोगे तो आपका पूरा दिन खराब जाना तो तय है। फिर आप दिन भर कहीं भी स्ट्रगल करोगे तो आपको बस यही बहाना याद आएगा, अरे आज तो मैं बहुत ही कम सोया ना, इसीलिए फोकस ही नहीं कर पा रहा। 2014 की जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में ये कहा गया था, आप अपनी नींद के बारे में जितना ज्यादा कंप्लेन करोगे आपको उतना ही ज्यादा टायर्ड और लेजी फील होगा। नंबर 10 है सेडेंटरी लाइफ। नाउ सबसे डेडली हैबिट जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को किल कर रही है वो है सेडेंटरी मॉर्निंग। जो लोग सुबह घंटों पहले उठ तो जाती है लेकिन बेड पे लेटे लेटे वो अपनी फोन में स्क्रोलिंग करते रहते हैं और उसके बाद वॉशरूम जाके वहाँ पे बैठे रहते हैं, बाहर आते हैं और सोफे या फिर काउच पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते रहते हैं, फिर अपना ऑफिस या फिर स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे पूरा दिन बैठे रहते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि मेरे अंदर एनर्जी क्यों नहीं रहती। गाइस इस बात को अच्छे से समझो, हमारी बॉडी बनी है मूव करने के लिए। अगर आप एक ही पोजीशन पे अपनी बॉडी को लंबे समय के लिए रखते हो तो ये आपकी मसल्स को वीक कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को डिक्रीज करता है और मेंटली आपको एंग्जियस और डिप्रेस्ड फील करवाता है। इसीलिए अपनी मॉर्निंग्स को एनर्जेटिक बनाओ, सुबह उठो और एक्सरसाइज करो, बाहर वॉक पे जाओ, सनलाइट लो और स्ट्रेचिंग योगा वगैरह करो, या फिर उस वक्त आपको जो बेस्ट लगता है वो आप करो, बट एक जगह बैठे मत रहो। और इसी चीज को आप 7 दिन तक फॉलो करो। उसके बाद आके इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको इससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अभी तक अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।